तो उसके इंडिया को बाद कल्चरल events एज भी हासिल है, कल्चरल एज हासिल है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी नाकामी ही जो है ना वो यही रही है कि हम अपनी सकाफत को ना प्रमोट नहीं कर सके दुनिया में। गर्दन उड़ाने का भी जिक्र है, आपको पता है? सर तन से जुदा। हाँ जी, सर तन से जुदा, कोई शक नहीं है। अच्छा, तो होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसकी वजूहात है ना, ऐसे तो नहीं किसी का सर उड़ाने की इजाजत दे दी गई। नहीं, ऐसे तो नहीं। हम कब कह रहे हैं आपको कि ऐसे किसी का सर तन? अभी मदद है भाई, अभी मदद है। आपकी जरूरत है भारत के साथ रिलेशनशिप, भारत की जरूरत नहीं है आपके साथ रिलेशनशिप। ये हम इस चीज को रियलाइज नहीं कर रहे। बात है सर, क्या बात, ये बात है। आप सर्वाइवल मोड में हैं, वो तरक्कियों पर जा रहे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो उनको सबसे ज्यादा एतराज जो है वो हाफिज सईद और इस तरह के दूसरे लोगों के उनके एतराजात हैं। वो अक्सर वो कहते हैं आप सबसे एक तो उनको देखें, आपने कहा हमने उन्हें सजा दे दी, हमने उनको घर में नजरबंद कर दिया, लेकिन उसकी कई वीडियोस मौजूद हैं कि वो लोगों के साथ घूम रहे हैं, वो अंडर पुलिस प्रोटेक्शन है, अदर किसी यूनिफॉर्म एजेंसी उनको प्रोटेक्शन दे रही है, वो सरेआम घूम रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम किसी भी पॉइंट पर इंडिया को अब पीछे नहीं धकेल सकते। अब मेरे ख्याल से अब जो है ना वो कोई कंपटीशन जो है ना वो रहा नहीं है। अभी ग्रुप कश्मीर जाते हैं, कहते हैं हम जिहाद करने जाते हैं, वहाँ पर इंडियन आर्मी के ऊपर अटैक की भी खबरें सुनाई देती हैं, फिर इंडियन आर्मी उनको टेररिस्ट बोल के मार देती है। जाहिर है बगैर वीज़ा के अगर आप किसी की सरहद क्रॉस करेंगे तो वो तो आपको दहशतगर्दी कहेंगे ना, कि बगैर आइडेंटिटी के। दुबई के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनाया गया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हम बात करें तो वो इस्लामी ममालिक में जाते हैं, वहाँ पे जाके उनसे बात करते हैं कि भाई आए और हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करें, हमारे साथ बड़ी बड़ी डील साइन करें। और देखिए प्यारी समझ गई, एज आ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जमहूरियत तो पहली बात हमारे मुल्क में है नहीं, और मुसलमान भी हम मेरा ख्याल है नाम के ही रह गए। यही हमारा अलमिया है। और भारत के अंदर मैं जिस तरह आपको बताना चाहूंगा, रंग रंग की बातें हैं। आप भारत की बात करते हैं, मैंने कई भाइयों मुसलमान भाइयों को इंग्लैंड में देखा है, वो कहते हैं हम इंग्लैंड के अंदर शरिया इन्फोर्स करेंगे। भाई जहां की आप पैदा हुए वहां तो शरिया इन्फोर्स नहीं हो रही है, लंदन में किस तरह इन्फोर्स कर लोगे? मोदी जी के अलावा सिर्फ आज तक विंस्टन चर्चिल और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कांग्रेस से 2 दफा स्पीच की। कश्मीर कल भी पाकिस्तान का हिस्सा था, आज भी हम पाकिस्तान का हिस्सा समझते हैं। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। और बेशुमार जिहादी तंजीमें कश्मीर के अंदर जाकर मदद करती हैं, और कश्मीरियों का खुद कहना ये है कि हम पाकिस्तान से खुश हैं, जिस तरह के हाफिज सईद। अरे झूठ बोल रहा है। आपने कहा कि इंडिया ने कश्मीर को फैसिलिटेट किया, मैं एग्री करती हूँ। इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, वहाँ पे मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, दुनिया का बड़ा ब्रिज है, अभी $14 बिलियन का सालाना बजट भी गवर्नमेंट दे रही है उनको। ठीक है, कश्मीर में बहुत खुशहाली है, लेकिन पाकिस्तान तो आज भी कहता है ना कश्मीर में जुल्म हो रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो? पाकिस्तान की अवाम ही जुल्म कर रही है मैडम। अच्छा, प्यारी समझ गई। टेररिस्ट जो है वो कश्मीर में है, हाँ तो वो पाकिस्तान के ही हैं जो कर रहे हैं। सही हो गया, ठीक सही है। है। हाँ। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान अपने घमंड से भिखारी होते जा रहा है। वो यह बात सोचता है कि हम दुनिया के पास ना जाएं, दुनिया हमारे पास आए। भारत इसलिए तो तरक्की कर रहा है कि श्री नरेंद्र मोदी हर देश में घूमते रहते हैं और वहाँ जाकर बड़ी बड़ी कंपनियां और बिजनेसमैन से बात करते हैं और वहाँ के पीएम से दोस्त बनाते हैं। यहाँ तक कि भारत के पीएम श्री नरेंद्र मोदी को विदेशों में इतना मान सम्मान होता है कि जिसका कोई जवाब नहीं। और दुबई मुस्लिम शहर होकर भी पीएम मोदी के कहने पर हिंदुओं का मंजिल बनवाया गया। यह खबर सुनकर पाकिस्तानी मुस्लिम पूरा गुस्सा हो गए थे दुबई पर, और दुबई के शेख लोगों को गाली भी दे रहे थे कि यह मुस्लिम होकर भी हिंदुओं का साथ दे रहे हैं। कुछ पाकिस्तानी अपना औकात भूल कर और यह बात बोलते हैं कि कश्मीर हमारे हिस्सा है, हम इसे हासिल करके रहेंगे। वो यही लोग होते हैं जिसके घर में खाने के लिए एक टाइम का भोजन नहीं रहता है और कश्मीर को अपनाने की बात करते हैं। खुद कश्मीर के पब्लिक पाकिस्तान नहीं जाना चाहती है, क्योंकि पाकिस्तान देश दूसरे देश पर डिपेंड रहता है और दूसरे देश कर्ज ना दे तो पाकिस्तान भूखे मर जाएगा और इसका भी हाल बांग्लादेश जैसा हो जाएगा। और बांग्लादेश में जब से नया पीएम बने हैं तब से हिंदुओं पर और भी अत्याचार बढ़ गया है। वहाँ के मंदिर पर से स्पीकर उतार दिया गया है और हिंदुओं का दुर्गा पूजा भी मना कर दिया गया है। तो चल देखते हैं कि इसके बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या कुछ बोल रही है। तो बने वीडियो कॉन्टेंट आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और अच्छा, ये जो बांग्लादेश की जो नई अबूरी हुकूमत आई है, ये जो इंडिया के साथ पंगा ले रही है, आपको लगता है कि ये इंडिया के साथ पंगा अफोर्ड कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि वो अफोर्ड कर सकते हैं। बिजली इंडिया की है, इंडस्ट्री सारी इंडिया की है, मेडिसिन सारी इंडिया से आती है, सब कुछ तो उनका इंडिया के बलबूते पे चल रहा है और इंडिया को ही आंखें दिखा रहे हैं। आप बोल। ये पिछले दिनों में वीडियो भी देख रहा था, वो लोग चंदा इकट्ठा कर रहे थे अपने मुल्क को चलाने के लिए, सैलरीज वगैरह देने के लिए। क्या बोला तूने? तो ये इंडिया के साथ तो वैसे टक्कर नहीं रख सकते।
लेकिन इन लोगों को चाहिए जो इनकी हुकूमत है, इनको चाहिए कि हर रिलीजन को जो अपना जो इंडिविजुअलिटी और जो राइट मिला है किसी भी रिलीजन को, हो क्रिश्चियनिटी हो बुद्ध मत हो हिंदुइज्म हो मुस्लिम हो, जो भी जितने भी रिलीजन है सबको अपने अपने राइट्स देने चाहिए। बेशक वो म्यूज़िक को अगर बंद करने के लिए कह रहे हैं कि अजान और नमाज के वक्त म्यूज़िक बंद कर दिया जाए, बल्कि पूरी पूजा को बंद नहीं करना चाहिए, म्यूज़िक को बंद करना चाहिए। इस्लाम वाले जो है मतलब जो मस्जिद वाले हैं वो डिस्टर्ब ना हो और मस्जिद की वजह से वो डिस्टर्ब। ये जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ होते हैं ये उसको एक्सट्रीमिज्म के साथ अटैच क्यों करते हैं? आप उसको हमेशा वायलेंस के साथ अटैच क्यों करते हैं? तो ये हमारी अपनी गलतियां हैं। ये दुनिया आपको ब्लेम नहीं कर सकती। आपने दुनिया को सही बावर ही नहीं कराया कि वी आर नॉट इन्वॉल्व इन टेररिज्म एनीमोर। सारे सबूत दुनिया के सामने रखें और आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके खड़े होकर बताएं कि वी कंडेम दिस। इसकी एक तो मुजम्मत करें, फिर दुनिया को एविडेंस दें कि वी आर नॉट बिहाइंड इट। लेकिन आपने आज तक उस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं की। और हमेशा, और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि दो मेरे ख्याल में एक स्ट्रेस फैक्टर है। आप शहबाज शरीफ साहब ने जब आए पावर में, ये सारे अभी रिसेंटली, इन्होंने दिल्ली के अंदर अपना कमर्शियल काउंसलर तो भेज दिया है कि हम ट्रेड की बात करेंगे, लेकिन उसके बाद ट्रेड नहीं किया उन्होंने। वो यासीन मलिक क्योंकि कश्मीर के अंदर जो है जहादी एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर रहा था, आर्मी के ऊपर अटैक्स कर रहा था, पथराव कर रहा था, तो उसके कानून के मुताबिक वो एक मुजरिम है जिनको उन्होंने सजा सुना दी। अब यहाँ पर यासीन मलिक हीरो है और वहाँ पर यासीन मलिक ज़ीरो है। आपको यही मैं बता रहा हूँ कि अपने हक के लिए वो लड़ा है, उसने आवाज़ उठाई है, ठीक है। जिस तरह पाकिस्तान में अगर मैं नाम लूँ इमरान खान का या उसकी पार्टी का, ठीक है, उन्होंने आवाज़ उठाई है। गवर्नमेंट के हिसाब से वो मतलब कि जो भी है ज़ीरो है। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट जाएगा वो तो ज़ीरो ही होगा ना। ऐसी बात है। तो वहाँ पर यासीन मलिक ने अपने लोगों के लिए मतलब कि उनका लीडर बन के आवाज़ उठाई कश्मीर के लिए, ठीक है। यासीन मलिक पे तो ये भी इल्ज़ाम है कि ये पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है। यासीन मलिक की बीवी भी पाकिस्तानी है, यासीन मलिक की बेटी भी पाकिस्तानी है। तो मकबूजा कश्मीर किसका है? वो पाकिस्तान का नहीं है। वो तो एक कह रहे डिस्प्यूटेड टेरिटरी है ना। पाकिस्तान बोल रहा है मेरा है, इंडिया बोल रहा है मेरा। यही इसी की तो लड़ाई है हम दोनों कंट्रीज के बीच। हमारी कोशिश और यासीन मलिक की कोशिश तो एक ही थी ना कि पाकिस्तान जो मकबूजा कश्मीर है वो पाकिस्तान के साथ अटैच हो जाए। तो मोदी भी ये कह रहे मैंने सारी कोशिशों पे पानी फेर दिया। अब ना आर्टिकल 370 दोबारा आ सकता है, ना कश्मीर में वो जिहादी तंजीमें काम कर सकती हैं, ना अब कश्मीर में पाकिस्तान की करेंसी चल सकती है। अब कश्मीर टोटली पाकिस्तान से कट ऑफ हो गया। तो मतलब कि अभी कश्मीर का क्या फैसला होगा कि वो इंडिया के साथ रहेगा या पाकिस्तान के साथ? वो तो क्या इलेक्शन करवा रहे हैं, या तो वो यूनियन टेरिटरी बनेगी या भारत की स्टेट जैसे पहले। ये भी मेरे हिसाब के मुताबिक जो बीजेपी मोदी की पार्टी है, ठीक है, उसकी मकबूजा कश्मीर में जहाँ तक मुझे इल्म है 47 सीटें हैं, ठीक है, मकबूजा कश्मीर में। अच्छा। तो उन्होंने उसी स्कीम के तहत जो मतलब कि जो भी तरक्की हो रही है, जो भी काम हो रहा है, वो मेरे ख्याल के मुताबिक इलेक्शनों की वजह से हो रहा है सारा, ठीक है। इनको कोई मकबूजा कश्मीर से कोई मतलब नहीं है, कोई प्यार नहीं है, क्योंकि मकबूजा कश्मीर पहले भी इंडिया के पास था, ठीक है। पहले इनका अगर प्यार ना होता तो इतनी तरक्की कैसे होती? इलेक्शन तो अब आए हैं ना। अगर आप देखिए रोड्स उनके बेहतर है, इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन बच्चों को तो आज़ादी। मेन थिंग इज आज़ादी। या आज़ादी उनकी कहाँ पे? जो वो कह रहे हैं आज़ादी है। आज़ाद वो कह रहे हैं ना, जिस तरह हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग आज़ाद हैं, ठीक है, हम अपने मर्जी से जा रहे हैं। कश्मीरियों का फैसला है ना कि वो क्या वो आज़ाद है या नहीं है। ये कश्मीरी के लोगों का बयान अगर आप इंटरनेट से उठाएं कोई भी, ठीक है, 200 दिन तक अगर आपको घर से ना निकला दिया जाए, ठीक है, कोई खाना नहीं है, कोई पीना नहीं है, कोई खाना पीना था, बस इंटरनेट सर्विस जो भी है मर्जी से अपने कोई काम नहीं कर 200 दिन तक अगर इंडिया